मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में दिया गया पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोपती जी है। पाठ शुरू करने से पहले हम कृष्णा जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, है ना। कृष्णा जी का जन्म कहाँ हुआ था? कृष्णा जी का जन्म गुजरात में हुआ था 18 फरवरी 1925 को, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है ना। फिर वो दिल्ली में आकर बस गई। ये कथाकार उपन्यासकार भी थी। इनकी प्रथम कहानी क्या थी? लामा थी, जो 1950 में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, कहानी बादलों के घेरे, यारों के यार, सूरजमुखी अंधेरे के आदि हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब हम पाठ शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि ये पाठ किसके बारे में है। इस पाठ में कृष्णा सोपती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है, जो अब शायद आप लोगों की दादी या नानी की उम्र की होंगी। जैसे आपके घरों में आपकी दादी नानी है ना, आपको बताती होंगी कि उनके बचपन में क्या क्या होता था, और आप लोगों को उनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता होगा, है ना। इस पाठ में भी लेखिका जी ने अपने बचपन के बारे में बता रही है। अब हम पाठ शुरू करते हैं, है ना। पाठ 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो कृष्णा सोपती जी कहती है कि मैं आपको अपने बचपन की ओर लेकर जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, है ना, बड़ी बुआ भी या मौसी भी। मतलब मैं आपसे इतनी बड़ी होंगी कि हो शायद आप लोगों की दादी की उम्र की होंगी या नानी की उम्र की, या फिर थोड़ी जो और बड़े होंगे तो उनके बुआ और मौसी के उम्र की होंगी। परिवार में मुझे सभी लोग क्या कहकर बुलाते हैं? जीजी कहकर बुलाते हैं या पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब एक आदमी बड़ा हो जाता है उम्र में काफ़ी, तो सयाना मतलब समझदार महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मतलब जो आपका पिछली शताब्दी थी उसमें, मतलब 100 वर्ष होता है, शताब्दी में 100 वर्ष, मतलब मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। और तो उन्होंने कहा कि जो इस समय का जो है बच्चे पहनते हैं, उस ज़माने के अनुसार काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, है ना। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे कपड़े पहनना पसंद था? रंग बिरंगे कलरफुल कपड़े पहनना पसंद था। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि, मतलब सभी कलर के उन्हें पसंद थे। पर जैसे जैसे उम्र होने लगी, अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। मतलब एक उम्र के बाद, है ना, इन डार्क कलर से क्या हो जाती है, नफरत सी होने लग जाती है, और कैसा मन करता है कि हम सिंपल सादे कपड़े ही पहने। तो उन्होंने कहा कि उनका भी मन कैसा करता था? सफ़ेद कपड़े पहनने का करता था। गहरे नहीं, हल्के रंग, मतलब कि डार्क कलर नहीं पसंद करते थे, हल्के रंग, है ना, पसंद आते हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। फिर उन्होंने बताया कि जब मेरा बचपन था तो मैंने अलग अलग किस्म की पोशाकें, मतलब वस्त्र पहने हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। उन्होंने कहा मैंने कई तरह की फ़्रॉक भी पहने, निकर भी, शॉर्ट्स भी पहनी है, स्कर्ट्स भी पहनी हैं, लहंगे भी पहने हैं, है ना, गरारे भी पहने हैं। और अब क्या पहनती हूँ मैं? केवल चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब भी याद हैं, है ना। आपके भी, जैसे आप अब थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन आपके छोटे छोटे बचपन के जो आपके भी कपड़े होते हैं ना, आप उन्हें देखकर अभी भी कितने खुश होते हैं कि हाँ ये कितना प्यारा है, मैंने ऐसे पहना था। वैसे ही वो कहती हैं लेखिका कि उनके भी कुछ ऐसी फ़्रॉक है जो उनको अभी तक याद है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय थी। हल्की नीली और पीली धार वाली फ़्रॉक, एक उनकी फ़्रॉक रही होगी जो कैसी थी, हल्की नीली थी और उस पर पीली पीली धारियाँ थी, और वो उन्हें अभी भी याद है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, मतलब कि गोल कॉलर वाली थी, गोल गले में गोल कॉलर थे, और बाजू पर भी गोल कफ मतलब फुली हुई बाजू होती है ना, वो। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, और एक हल्का सा गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला बहुत घेर वाला एक फ़्रॉक था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी, और उसके नीचे जो गुलाबी रंग का फ्रॉक था उसके नीचे था फ्रिल, मतलब झालर लगी हुई थी। कैसे रंग की? नीले रंग की झालर लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों
में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, है ना। उन्होंने कहा कि फ्रॉक में क्या होती थी, एक ऊपर एक जेब बनी होती थी जिस पे कि एक रुमाल रखा जाता था और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, और उनका एक फ्रॉक और था जो कि लेमन कलर का, लेमन मतलब नींबू के रंग का था, और उसमें बड़े बड़े प्लेट पड़े हुए थे और गर्म फ्रॉक था वो, है ना, और जिसके नीचे फर टंगी थी, है ना। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। उनका 2 ट्यूनिक मीन्स आपका क्या बोलेंगे आप उनको, जो लंबा पहनावा होता है ना, अंगरखा टाइप का, है ना, ऊपर से नीचे तक, है ना, लंबी लंबी बड़ी बाजू वाला होता है, उसको बोलते हैं अंगरखा, जैसे अचकन होता है ना उसी तरह का। तो उनको याद है, वो अपने 2 ट्यूनिक भी बहुत अच्छी तरह से याद थे, है ना, जिसका रंग कैसा, एक चॉकलेट रंग का था और दूसरा ग्रे कलर का था। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे तो आपको पता है जुराब, स्टॉकिंग होती है जो लंबी लंबी जुराबें होती है ना गर्ल्स की, वही, है ना। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि उन लोगों के घर में जब बचपन में वो जो गंदे जुराब होते थे वो उन्हें खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी, है ना। उनके घर में क्या था, आप किसी भी नौकर नौकरानी को अपने गंदे जुराब धोने को नहीं दे सकते थे, वो उनको ही धोने होते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, और जिस दिन संडे होता, इतवार होता, तो वो लोग क्या करते, अपने जो मोजे होते थे गंदे उनको धोने में लग जाते थे सुबह सुबह उठकर। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, और उसके बाद क्या काम होता था उनका, अपने अपने जूतों को पॉलिश कर चमकाने का होता था। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, है ना। उन्होंने कहा कि पहले फिर उसके बाद जब पॉलिश लगाते, फिर उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद वो क्या करते थे, अपने जूतों पर कपड़े या ब्रश को रगड़ते थे, तो उनकी जो पॉलिश थी वो चमकने लगती थी, उससे जूते चमकने लग जाते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है ना। सर्वर शायद जो इंटरव्यू ले रहा होगा कृष्णा सोपती जी का, शायद वो होगा। मुझे आज भी याद है कि मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। उसने कहा अब तो काफ़ी ज़माना बदल गया है, नए प्रकार के जूते आने लगे हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। और उसने कहा कि जो पहले ज़माने के जूते होते थे उनसे कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। क्यों थे, हमें जब भी नए जूते मिलते तो उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, है ना। और उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में क्या, जब हमें जूते मिलते थे नए, तो उसका मतलब आपके जूते आए हैं नए, तो आपको अपने छालों का इलाज भी शुरू कर देना होता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तो उसने कहा कि जब भी हम लंबी सैर को निकलते थे तो अपने पास रुई जरूर रखते थे, जूता जैसे जूता पहना तो रुई मोजे के अंदर। और उसने कहा कि अब हमारे और बचपन में, तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जूते अधिकतर किसके बनते थे, चमड़े के होते थे, और जो क्या करते थे, बहुत पैर काटते थे। तो इसलिए उसने कहा कि अपने साथ नए हम जब जूते पहनते थे तो रुई भी हम जरूर रखते थे, क्योंकि चमड़े के जो जूते होते हैं वो पैरों को काटते हैं, साइड से पैरों को काटना स्टार्ट कर देते थे। इसलिए उसने कहा कि हम लोग अपने साथ हमेशा रुई रखा करते थे। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। उन्होंने कहा हर शनिचर में, शनिवार को उनका एक नियम था कि हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल मीन्स आपका जैतून का तेल हो गया, कैस्टर ऑयल में तो अरंडी का तेल, उनको ज़रूर पीना होता था। यह एक मुश्किल काम था। उसने कहा ये बहुत एक मुश्किल काम था कि वो हमें पीना पड़ता था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। उसने कहा जैसे शनिवार आता था और हम लोगों को उसकी बदबू आने लग जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। उसने कहा कि एक शीशे की छोटे छोटे गिलास होते थे, उन पे निशान लगे होते थे कि आपको इतने निशान पे आपको इस कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को पीना ही है आपको। तो उसने कहा उसको देखते ही मितली मतलब जी मचलाने लगता था या उल्टी होने का मन करने लग जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था।
सेहत ठीक ही रहती। उसने कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि यदि हम हर शनिवार को उस चीज़ को नहीं पीते तभी भी हमारा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, है ना, हमारी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि हम बीमार पड़ते या कुछ होता। तो उसने कहा कि हमें ज़रूरी नहीं था कि वो पीना ही पीना था। तो मैं बताऊँगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितना अंतर आ चुका है, कितना बदलाव आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं आपकी वो भी बदल गई हैं, मतलब कि आपकी रुचियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं था। मतलब उस ज़माने में क्या होता था, रेडियो टेलीविज़न नहीं होता था बल्कि ग्रामोफोन ही होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। उसने कहा कि हम लोगों के बचपन में क्या मिलता था, कुल्फ़ी मिलती थी, जो कि अब क्या हो गई है, आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी क्या हो गया, समोसा में बदल गया और पैटीज़ में बदल गया है। मतलब कचौड़ी जो है आपकी समोसा और पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। मतलब जो ज़माने में जो प्योर शरबत मिलते थे वो अब किस में बदल गए, आपके कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विंटो मिलती थी, है ना। तो उनका उन दिनों कोक नहीं मिलती थी बल्कि कोक के बदले क्या मिलता था, लेमनेड और विंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डिवोको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा देने वाली होती है। उन्होंने कहा जो दिल्ली में बड़े बच्चे हुए हैं तो उनकी जो रेस्तरां है वेंगर्स और डेविको, उसकी जो चॉकलेट होती थी, उसकी जो पेस्ट्री होती थी वो मज़ा देने वाली होती थी, बहुत मज़ा आता था उनको खाने में। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। जब वो शिमला में रहते थे तो दोनों भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि शिमला के मॉल से वे ब्राउन ब्रेड को लेके आने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो उनका घर था, जो बड़े बड़े मॉल होते ना उनसे ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। उसने कहा छोटी सी चढ़ाई चढ़ते थे और उस पर गिरजा का जो बड़ा मैदान था वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, उसने कहा फिर वहाँ पे से नीचे उतरते थे, वहाँ मॉल पर पहुँच जाते थे। वहाँ पर क्या था, कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावी होती थी, है ना। तो कन्फेक्शनरी क्या होता है आपका, वह दुकान होती है जहाँ पर क्या बनते हैं, बिस्कुट नमकीन मिठाई आदि मिलते हैं ना, वहाँ पर। उसने कहा कि वहाँ पर जो बनती है पेस्ट्रीज और चॉकलेट, उनकी खुशबू से वो मन भावी, मतलब मन को लुभाने वाली होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, है ना। मतलब उनको पूरा नियम था उनके घर में कि आप हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मेरे मतलब भाई की से ज़्यादा उनके पास रहता था, किसका, चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। उसने कहा कि मैं चॉकलेट की वहीं पे दुकान पे ली और वहीं पे खड़े खड़े खा लेती, ऐसा कभी भी नहीं होता था। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। और उन्होंने कहा कि वो उनको कभी भी खड़े होकर नहीं खाती थी चॉकलेट को, घर में आकर अपने जो साइड बोर्ड होता है उस पर रखती थी और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेट के मज़े से उस चॉकलेट को खाया करती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। उन्होंने कहा कि जो शिमला में काफ़ल लगते थे, है ना, आपने खाए ना काफ़ल, पहाड़ों में होते हैं हम लोगों के वहाँ पर, वही खट्टे मीठे, है ना, छोटे छोटे होते हैं ना खट्टे मीठे, वैसे ही कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी। उसने कहा कोई एकदम से लाल होते थे और कुछ गुलाबी रंग के और रस भरी, है ना, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आया। पहाड़ों की ये फल हैं जो, उन्होंने कहा इनके नाम लेकर ही मेरे मुँह पे पानी आने लगा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, उसने कहा चेस्टनट भी एक और गजब की चीज़ होती है। आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में, उसने कहा उनको आग में भुना जाता है, फिर उनके छिलके उतारकर और सीधे मुंह में डालकर खाया जाता है, जिससे बहुत मज़ा आता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। उसने कहा कि हमारे बचपन में और क्या मिलता था, चने जो गर्म होकर चने जो गरम मिलते थे और उसमें अनारदाने का चूर्ण होता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। उसने कहा कि शिमला के जो वो है आपका, शिमला में वो अभी भी, है ना, चने जो गरम की जो पुड़िया है वो उस ज़माने में भी नज़र आती थी, लेकिन अब भी इस ज़माने में भी वो नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा
हाथ का कमाल है। उसने कहा कि कागजों को बनाकर, है ना, पुराने कागजों को पुड़िया बनाई जाती थी और उसमें केवल हाथ का ही कमाल होता था केवल, है ना। नीचे से तिरछे लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। उसने कहा कि इस तरह का उनको तिरछे से लपेटा जाता था, मतलब एक कोन बनाया जाता था, है ना, ऊपर से चौड़े होते थे जिसमें चने भरे जाते थे और फिर उन चनों को हथेली में निकाल कर आसानी से पहुँच जाते थे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उसने कहा उनके ज़माने में वो गाना बहुत मशहूर था, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, वो हर बच्चे को याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों को क्या था, वो जो मसाला था चने का, उस पर काफ़ी तेज़ मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती। उसने कहा जब तक हम पूरा गिरजा का जो बड़ा मैदान था उसको घूमते तब तक वो पुड़िया चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। उसने कहा कि एक एक चना और पापड़ी को मुंह में डालते और उसी के साथ हम एक एक कदम उठाते तो उसमें एक लय और रफ्तार, मतलब गति होती थी। बचपन में हम शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। तो उन्होंने कहा कि बचपन में हमने शिमला का जो रिज था उस पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। उन्होंने कहा कि जो शिमला में रहा होगा उन्हें घोड़े की सवारी करने का मौका कभी ना कभी ज़रूर मिला होगा। इस पाठ का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। अब मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ, है ना। इसमें पहला है आपका सयाना, मीन्स समझदार। शताब्दी 100 वर्षों का समय। बदलाव परिवर्तन। दशक 10 वर्ष। पोशाक वेशभूषा या वस्त्र, जो भी कह सकते हो। फ्रिल झालर। लेमन कलर मैंने आपको बताया था, नींबू के रंग। मोजे जुराबे। मनाही ना करने का आदेश, मतलब किसी काम को ना करने का आदेश कि मैं आपको मनाही है। किस्म प्रकार सनीचर यानी शनिवार। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल। मितली उल्टी। दिलचस्पियाँ रुचियाँ। कन्फेक्शनरी वह दुकान जहाँ बिस्कुट नमकीन पेस्ट्री मिठाई आदि बनती है ना, वही। नीरा मीन्स केवल। बुरकना चूर्ण जैसी चीज़ को छिड़कना है ना। रफ्तार गति। कोलाहल शोर। स्पीड रफ्तार या गति कुछ भी कह सकते हो। खींचना क्रोध करना। शेर कविता रूपी पंक्तियाँ जो होती है ना उनको बोलते हैं। स्टॉकिंग आपको मैंने बताया था लंबी जुराबें। अब आपका है इसमें क्या, अति लघु प्रश्न। बचपन पाठ किसकी रचना है, बताओ किसकी रचना है। अभी मैंने आपको बताया था कृष्णा सोबती की, है ना। लेखिका, दूसरा प्रश्न इसमें आपका, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी, क्या काम करती थी वो याद है आपको। अपने मोजे धोती थी और बूट पॉलिश करती थी। पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे, उन्होंने बताया था ना, मैंने अभी पढ़ा था आपको, क्या था गीत सुनने का क्या साधन थे। केवल ग्रामोफोन था, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे उस ज़माने में, केवल क्या था ग्रामोफोन था। हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था, याद है आपको, क्या बताया था मैंने आपको। हर शनिवार को क्या पीते थे वो, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीते थे। इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है, किसकी चर्चा। संस्मरण मीन्स जो आपकी यादें होती हैं, मेमोरीज होती है ना, उनको बोलते हैं संस्मरण। किसकी बातें कर रही हैं, अपने बचपन की बातें कर रही हैं। दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था, उसकी दुकान तो थी, शिमला में एक दुकान थी, उसमें किसका मॉडल था पता है आपको, बताओ। अच्छा अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आपको नेक्स्ट उसमें पता चलेगा, मैं बता देती हूँ। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, ठीक है। जहाँ लेखिका का पहला चश्मा बना था वहाँ के डॉक्टर कौन थे, जहाँ लेखिका का पहला चश्मा लगा था वहाँ के डॉक्टर एक अंग्रेज़ थे। लेखिका को बचपन का कौन सा फल बहुत याद आता है, ये तो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, याद है आपको, बताओ कौन सा फल याद है, जल्दी से बताओ। शिमला का काफल याद है उन्हें, कौन सा, शिमला के जो काफल थे ना खट्टे मीठे, है ना, कुछ लाल रंग के कुछ गुलाबी रंग के, वो उन्हें बहुत याद हैं।
आपका ये पाठ का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तब तक आपको दिया गया कार्यपत्रिका का कार्य करना और इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। धन्यवाद।